दोस्तों, आज की कहानी बहुत खास है। सोचिए, जब पूरा पश्चिमी जगत भारत पर रूस से तेल खरीदने के लिए उंगली उठा रहा था, धमकियां दे रहा था, टैरिफ लगाने की बात कर रहा था, तभी अचानक फ्रांस ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने सबको चौंका दिया। हाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया कि फ्रांस किसी भी कीमत पर भारत का साथ नहीं छोड़ेगा। चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बना ले, फ्रांस अब भारत के साथ खड़ा रहेगा। और यही बात अमेरिका की सत्ता के गलियारों में आग लगा गई है। दोस्तों, वॉशिंगटन में बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस रिश्ते को अपनी सबसे बड़ी चुनौती मानने लगे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच लंबी फोन कॉल हुई। ये सिर्फ एक औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मीटिंग थी जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई, जैसे कि यूक्रेन युद्ध, वेस्ट एशिया संकट और वैश्विक शांति का रोड मैप। दोनों नेताओं ने यह तय किया कि भारत और फ्रांस मिलकर शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बातचीत का असली वजन तब बढ़ा जब इसमें सिर्फ डिप्लोमेसी की बातें नहीं हुई, बल्कि आर्थिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग पर भी बड़े फैसले लिए गए। यानी ये कॉल अमेरिका की रणनीति पर सीधा प्रहार था। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले आप सोचिए, जब ट्रंप भारत पर बार बार ये दबाव डाल रहे थे कि रूस से दूरी बनाओ वरना टैरिफ लगेगा, उसी समय फ्रांस खुलकर भारत को गले लगा रहा था। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता और गहरा गया तो अमेरिका का असर दोनों जगहों पर कम हो जाएगा, एशिया में भी और यूरोप में भी। इसीलिए अमेरिकी मीडिया अब मोदी माइक्रोन की बातचीत को एक वॉशिंगटन के खिलाफ गठबंधन की तरह दिखा रहा है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बातचीत का जिक्र किया और लिखा कि उन्होंने राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ दुनिया के अहम संकटों पर विचार साझा किए। लेकिन असली झटका तब लगा जब मैक्रोन ने खुद इस बातचीत पर अपनी पोस्ट हिंदी भाषा में लिखी। दोस्तों, ये केवल एक पोस्ट नहीं थी, ये एक संदेश था, सीधे भारत के दिल तक पहुंचने वाला। क्योंकि देखा जाए तो ये वही फ्रांस है जो कि अमेरिका को अपने हथियार बेचने के मामले में टक्कर देता है और भारत के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। और राफेल जो भारत में इस्तेमाल होते हैं, उसे फ्रांस से ही खरीदा गया है। और यहीं से शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी बेचैनी, क्योंकि अब तस्वीर साफ थी कि फ्रांस ने भारत का हाथ पकड़ लिया है और अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती दे दी है। अब सवाल यह है कि इस कॉल के बाद भारत फ्रांस ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए और कैसे ये कदम अमेरिका की जड़ों को हिला रहे हैं। सबसे पहले तो सोचिए जरा कि फ्रांस का राष्ट्रपति, वो भी हिंदी में ट्वीट करे। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, ये था एक दिल से निकला संदेश कि फ्रांस भारत की संस्कृति को समझता है, हमारी भावनाओं को मानता है और हमें बराबरी का दर्जा देता है। इस एक कदम ने करोड़ों भारतीयों के दिल जीत लिए। और वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी कई गुना बढ़ गई। दरअसल मैक्रोन ने साफ कहा कि फ्रांस भारत के साथ हर क्षेत्र में खड़ा रहेगा, फिर चाहे रक्षा तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर वैश्विक व्यापार। यानी अब पेरिस दिल्ली का स्थायी साथी बनने जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट भारत फ्रांस साझेदारी की ताकत का प्रतीक होगा। दोस्तों, गौर कीजिए, एआई ऐसा सेक्टर है जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता है, लेकिन अब भारत और फ्रांस की जोड़ी उसी जगह सीधे अमेरिका को चुनौती देती दिख रही है। अब जरा अमेरिका की हालत समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत से कह रहे हैं कि रूस से दूरी बनाओ, हमारे साथ खड़े हो जाओ। लेकिन भारत ने साफ बोल दिया कि हमारी नीति किसी सुपर पावर की धमकी पर नहीं, बल्कि राष्ट्र हित पर चलेगी। और यही बात फ्रांस को भी समझ आ गई। इसीलिए फ्रांस ने भारत का हाथ पकड़कर दुनिया को दिखा दिया कि असली सहयोग वही है जिसमें आपसी हित का सम्मान हो। अब बाकी यूरोप की तस्वीर देखा जाए तो जहां ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि रूसी तेल खरीदकर भारत हमारे खिलाफ फायदा ले रहा है, लेकिन फ्रांस ने साफ कहा कि भारत के पास अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ट्रंप की पूरी रणनीति यही थी कि भारत को अलग थलग करके अपने इशारों पर नचाया जाए। लेकिन अब ये चाल धरी की धरी रह गई। दोस्तों, मोदी माइक्रोन कॉल में एक और बड़ा मुद्दा उठा, G7 और ब्रिक्स की अध्यक्षता को लेकर। दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस मिलकर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और प्रभावी बनाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि पश्चिमी देशों का जो दशकों से दबदबा रहा है, अब वो चुनौती झेलने वाला है। और दोस्तों, यही बात ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब देखिए, यूक्रेन युद्ध पर भी भारत और फ्रांस की राय एक जैसी रही। दोनों ने कहा शांति ही एकमात्र समाधान है, हथियारों से कोई हल नहीं निकलेगा। और ये बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा यूरोप के भीतर ही फ्रांस अब भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिका की लाइन को खारिज कर रहा है। यानी वॉशिंगटन की वन मैन शो पॉलिसी अब टूट रही है। दोस्तों, ये सब सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद कैसे उड़ चुकी होगी, क्योंकि अब केवल राजनीति नहीं, भारत और फ्रांस की साझेदारी तकनीकी क्रांति की ओर भी बढ़ रही है। दोनों देशों ने एआई, डिफेंस प्रोडक्शन और साइबर सुरक्षा में मिलकर नए प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। और ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका हर बार कहता है कि टेक्नोलॉजी हमारे कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन अब भारत फ्रांस की नई धुरी उसी अमेरिकी दावे को ध्वस्त कर रही है। दोस्तों, मोदी मैक्रोन कॉन का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, इसका सबसे बड़ा झटका पड़ा हथियारों के बाजार पर। आपको पता ही है कि भारत पहले ही फ्रांस से राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है, लेकिन अब मामला सिर्फ राफेल तक नहीं रुका। अब भारत और फ्रांस मिलकर मिसाइल तकनीक, नौसेना की पनडुब्बियां और स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स पर भी हाथ मिलाने जा रहे हैं। अगर ये सहयोग अगले स्तर पर पहुंच गया तो भारत न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप के डिफेंस मार्केट में भी एक अहम खिलाड़ी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसे ट्रंप अपने देश के हथियार लॉबी के लिए देख रहे हैं। इतना ही नहीं, एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत फ्रांस की डील अमेरिका के लिए सिरदर्द बन गई है, क्योंकि फ्रांस ने साफ संकेत दिया है कि वो भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा और साथ ही ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी तकनीकी सहयोग देगा। दोस्तों, ये वही सेक्टर है जिस पर अमेरिका अब तक मोनोपोली जमाना चाहता था। ट्रंप को डर है कि अगर भारत और फ्रांस मिलकर बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट खड़े कर देंगे तो अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। कूटनीति की दुनिया में फ्रांस का ये कदम एक और मायने रखता है, यूरोप के भीतर शक्ति संतुलन का बदलना, क्योंकि अब तक ब्रिटेन और जर्मनी यूरोप की नीतियां तय करते थे, लेकिन आज फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होकर यह साफ कर दिया कि फ्रांस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएगा जिसमें अहम खिलाड़ी भारत होगा। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत और फ्रांस के बीच हुई फोन कॉल जो पॉलिटिक्स में अहम बदलाव ला पाएगी या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए नॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।